नमस्कार, मैं संजय कुमार आज स्पिनोजा के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह है जो अपने आप में है तथा अपने द्वारा ही समझा जाता है। एक से अधिक द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो या दो से अधिक द्रव्य एक दूसरे को सीमित कर देंगे और उनमें परस्पर निर्भरता का भाव आ जाएगा। द्रव्य अद्वितीय, निरपेक्ष, शाश्वत, पूर्ण, नित्य, निर्गुण एवं अनंत है। द्रव्य के निर्गुण होने का आशय है कि मनुष्य केवल सीमित गुणों की भावना कर सकता है और द्रव्य में ऐसे सीमित गुणों का अभाव है। वस्तुतः द्रव्य में असीमित व असंख्य गुण हैं। स्पिनोजा के अनुसार प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है। द्रव्य पर सीमित गुणों के आरोपण का अर्थ है उसे सीमित कर देना। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि प्रत्येक निर्धारण निषेध है। निर्गुण होने का यह भी अर्थ है कि वह निराकार है। साकार होने पर द्रव्य सीमित हो जाएगा। स्पिनोजा ऐसे निर्गुण व निराकार सत्ता को शून्य से बचाने के लिए ईश्वर की संज्ञा देते हैं। सर्वेश्वरवाद, ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं बल्कि वह साक्षात सृष्टि ही है। जिस प्रकार वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि का आधार दिक् है, उसी प्रकार विश्व की समस्त वस्तुओं का आधार ईश्वर है। स्पिनोजा स्पष्ट कहते हैं ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। ईश्वर और विश्व में तदात्म्य संबंध है, इसे ही सर्वेश्वरवाद कहते हैं। यहाँ ईश्वर और जगत के बीच तार्किक, अनिवार्य एवं अकालिक संबंध माना जाता है। जगत में कोई प्रयोजन नहीं है, वरन ईश्वर की अनिवार्य अभिव्यक्ति है। ईश्वर के तीन रूपों को स्पिनोजा ने बताया है। जब ईश्वर को पर्यायों की दृष्टि से देखा जाता तो वह विश्व रूप है। ईश्वर ही प्रकृति है। यह इंद्रिय प्रत्यक्ष का स्तर है। जब ईश्वर को गुणों की दृष्टि से देखा जाता है तो वह विश्वात्म रूप में दिखाई देता है। इसमें हम अचित्य पर्याय के विस्तार गुण और चेतन पर्यायों के भीतर चैतन्य गुण को विद्यमान देखते हैं। इसे सक्रिय प्रकृति भी कहा जाता है। यह बुद्धि का स्तर है। जब ईश्वर को विशुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो वह पर रूप में दिखाई देता है। यह अभेद के रूप में दिखाई देता है। यह निर्विकल्प अनुभूति का स्तर है। इसका बोध प्रज्ञा के द्वारा होता है। इस प्रकार स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर द्रव्य और प्रकृति में अभेद संबंध है। पर्याय, द्रव्य के आगंतुक धर्मों को स्पिनोजा के दर्शन में पर्याय कहा गया है। पर्याय अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए द्रव्य पर आश्रित होते हैं। द्रव्य से पृथक इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। द्रव्य के चेतन गुण के पर्याय हैं बुद्धि और संकल्प, और अचेतन गुण के पर्याय हैं गति और विस्तार। गुण, स्पिनोजा के अनुसार गुण वह है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार समझती है। परंतु इस परिभाषा से दो मत निकलते हैं। हीगल और अर्डमान बुद्धि समष्टि पर बल देते हैं और कून, फिशर एवं फ्रैंकथिली द्रव्य का सार पर बल देते हैं। अर्थात हीगल व अर्डमान के अनुसार द्रव्य के गुण आत्मनिष्ठ हैं और कून, फिशर व फ्रैंकथिली के अनुसार द्रव्य के गुण वस्तुनिष्ठ हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है और चैतन्य तथा विस्तार इसके गुण हैं। यद्यपि चैतन्य और विस्तार परस्पर भिन्न हैं, तथापि एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। चैतन्य विस्तार के मध्य न तो कारण कार्य संबंध है और न ही एक दूसरे पर
क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। वस्तुतः ये दोनों एक ही द्रव्य के दो समानांतर गुण हैं। इनमें साहचर्य संबंध है, अर्थात जहाँ विस्तार है वहाँ विचार है, और जहाँ विचार है वहाँ विस्तार है। यहाँ पर विचार ज्ञाता है और विस्तार ज्ञेय है। ज्ञाता इसलिए ज्ञाता है कि कोई ज्ञेय है, और कोई ज्ञेय इसलिए ज्ञेय है क्योंकि कोई ज्ञाता भी है। धन्यवाद। नमस्कार।